अच्छा, आज हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम को। ठीक है, तो व्हाट इज़ डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, या डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर जिसको हम बोलते थे। ठीक है, हमने इसको थर्ड चैप्टर में थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था, एंड आई हैव टोल्ड यू कि हम इसको फोर्थ चैप्टर में जाके ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 3.3 था इन चैप्टर नंबर 3। हमने कहा था कि जी वी हैव नोटिस दैट द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए from a closed surface S is obtained from the integral of A dot ds। किसी भी सरफेस पे कोई भी पॉइंट एक है, ठीक है, उस पे उसका जो उस पे इलेक्ट्रॉन्स का जैसे जो फ्लो होगा, नेट आउटवर्ड फ्लो जो होगा किसी भी एक वेक्टर फील्ड ए, वो एक क्लोज सरफेस से होके गुजरेगा। ठीक है, so now we define the divergence of A as a net outward flux per unit volume over a closed intermental surface। ठीक है, the divergence of A at a given point P is the outward flux per unit volume as the volume shrinks about P। कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो हमारा डाइवर्जेंस होगा किसी भी वेक्टर A का, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए जो होगा किसी भी पॉइंट पी पे, कोई एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है, क्या होगा कि वो होगा आउटवर्ड फ्लक्स। अब मैंने फ्लक्स आपको बताया था कि जी एक इनवर्ड फ्लक्स होता है, एक आउटवर्ड फ्लक्स होता है, एक जीरो फ्लक्स होता है। ठीक है, सो दिस इज आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम एज द वॉल्यूम श्रिंक्स अबाउट पी, के वो जो वॉल्यूम होगा वो उस पी के अक्रॉस होगा। ठीक है, सो इसका फार्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल्टा डॉट ए। ठीक है, ये डेल्टा वाज अ डेल ऑपरेटर, व्हेन वी मल्टीप्लाई विद द ए इन विद द डॉट प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा वी लिमिट इज इक्वल्स टू 0 ए डॉट डी एस डिवाइडेड बाय डेल्टा वी। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है डाइवर्जेंस थ्योरम की। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होगा इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। ये आपको याद होगा कि ये मैंने भी आपको बताया था कि जी दिस इज़ द इलस्ट्रेशन ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कि हमारे पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है या ज़ीरो डाइवर्जेंस है। पॉजिटिव डाइवर्जेंस या इसको हम आउटवर्ड डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं। नंबर बी इज़ इनवर्ड डाइवर्जेंस एंड देन ज़ीरो डाइवर्जेंस। So basic ideas to help in divergence is A dot dl, this is for line। अच्छा, हमने जहाँ इनकी बात करनी है, हम इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट चार्ज तो ऑलरेडी हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास लाइन चार्ज है, हमारे पास सरफेस चार्ज है और वॉल्यूम चार्ज है। So here the formula is A dot dl, which is called the circulation of A around L। ठीक है, so this psi is equals to A dot ds, surface integral of flux of A through S। So this is the formula which is referred to as the net outward flux of A from the surface area S। Again, this is for surface and this is for a volume, which is for surface, which is referred to as the net outward flux of A from the ES. Notice that a closed path defines the open surface, whereas a closed surface defines volume, right? We define the integral as the rho v into dv as the volume integral of the scalar rho v over the volume v। ठीक है, so these are the basic formulas which we have already studied for the different coordinate system, for coordinate, cylindrical and spherical। अगर आपको याद हो तो डेल्टा ऑपरेटर की मैंने बात किया, डेल्टा जो था दैट वाज अ डेल ऑपरेटर जो कि हमने पढ़ा था। उस डेल ऑपरेटर को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, हम उसको डॉट प्रोडक्ट में ले रहे हैं विद अ वेक्टर ए। सो दैट विल बी पार्शियल ऑफ पार्शियल एक्स इंटू ए एक्स, पार्शियल ऑफ पार्शियल वाई इंटू ए वाई, पार्शियल ऑफ पार्शियल जेड इंटू ए जेड। इफ़ यू रिमेंबर दैट दीज फार्मूलाज, तो हम इसको और इसके बाद फिर हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इनको हम कंबाइन करके ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अच्छा, अब डाइवर्जेंस थ्योरम या डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए फील्ड हैव सम प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो note the following properties of the divergence of a vector field A। it produces a scalar field। ठीक है, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट इज इन्वॉल्व्ड, तो ये एक स्केलर फील्ड को प्रोड्यूस करता है। डाइवर्जेंस ऑफ अ स्केलर v और डाइवर्जेंस v मेक्स नो सेंस, कि हम एक वेक्टर फील्ड को
स्केलर फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। हम किसी भी स्केलर को हम डाइवर्जेंस नहीं ले सकते, हम हमेशा डाइवर्जेंस लेते हैं किसी भी वेक्टर का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दिस विल इम्प्लाई ऑन डाइवर्जेंस फील्ड। So from the definition of the divergence of A in equation 3.32, it is not difficult to expect that integral closed integral of S into A dot ds is equals to integral of V delta dot A into dV. This is called the divergence theorem, otherwise known as the Gauss-Ostro-Gradesky theorem as well. ठीक है। सो ये आपने डाइवर्जेंस थ्योरम को ज़रा डिस्कस इसको डिटेल में पढ़ लेना है, राइट।